नहीं पता था कि ये लोग भी रोक रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी नहीं चाहते हैं, सब मिल के मेरा घर बर्बाद किए सब। सच को तो एक न एक दिन सामने आना ही था। कब तक झूठ बोल के पैसे कमाओगे? दूसरे को गलत और खुद को सही साबित करने वाली तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तो बहन अब रुक जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं नहा वहा ली हूँ, शैम्पू की हूँ और अपने बाल सुखाने में आ गई हूँ छत पे। लेकिन इतना तेज़ हवा चल रहा है ना कि क्या ही बोलूँ, मतलब पूरे बाल उड़ रहे हैं, खुले हैं। तो इसलिए मुझे शॉल से ऐसे ढकना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है कि भाई ऐसे बाल ना मुँह पे आ जा रहे हैं। तो और कुछ मतलब दिखता नहीं है धूप के कारण, आपको भी पता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे शॉल रख के और बैठी हुई हूँ और बैठ के मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मुझे यहीं पे वीडियो आज शूट कर लेना चाहिए। और मेरा आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आप सोच सकते हैं कि ऐसा सच जो कि जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपैथी कार्ड ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ठीक है, मानते हैं इंसान है, दुख होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन हमेशा सच बोलते हैं और नहीं तो फिर चुप रहते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी को गुमराह करना, किसी के बारे में गलत सही बोलना, ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो ना, तो किसी को बार बार हर किसी को गलत अगर बोलता है कोई, तो एक बात सोचना चाहिए कि हर दुनिया का हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। और अगर आपको आपके नज़र से हर इंसान गलत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां आपके अंदर है, गलती आप में है। ये चीज़ सोचना चाहिए कि हर इंसान मुझे गलत ही क्यों लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है। तो खैर छोड़िए, ये चीज़ें मैं किसी को जज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ें कुछ सामने आई हैं, मैं उसके बिना पे ये बोल रही हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं जिसको ज़्यादा नहीं जानती हूँ उसके बारे में सही गलत झूठ सच मैं क्या बोलूँगी, मुझे तो खुद नहीं पता उस इंसान के बारे में। और देखिए मेरी आंखें ना चमक रही हैं, क्योंकि क्या है ना कि धूप है, धूप में आपको भी पता है कि आँख बहुत चमकता है। तो मुझे चश्मा ऐसा लगाने पर भी बहुत दिक्कत ही हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि चश्मा लगाऊँ, क्योंकि अगर चश्मा खोल दूँगी तो शायद मुझे और भी दिक्कत होगा। तो चलिए कोई नहीं, ये तो होते रहेगा, सबको पता है कि धूप में आंखें चमकती हैं। तो मैं बातें किसकी कर रही हूँ, किस बिना पे कर रही हूँ और कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण मैं ये आज बात बोल रही हूँ, तो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, आपको सबको भी पता है कि बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है जो एक यूट्यूब पे चल रही है, और उससे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि एकदम छीछा लेदर मचा हुआ है। और वो कंट्रोवर्सी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि कोई उसको रोकना ही नहीं चाह रहा है, कोई चाह ही नहीं रहा है कि वो कंट्रोवर्सी रुके। भाई क्यों चाहेगा? एक तो कि दूसरे के इसमें ना सब लोग हाथ सेकता है, किसी का घर जलता है ना तो सब लोग उसमें अपना हाथ सेकता है। अगर बहती गंगा हो ना तो सब सोचता है कि भाई मेरा क्या जा रहा है, किसी का छीछा लेदर हो रहा है तो मेरा क्या है, चलो दो बात हम भी बोल के निकल जाते हैं। कोई भी इंसान हो, ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक इंसान के साथ हो, हर किसी के साथ होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं पहले से कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि हमेशा गलत औरत ही क्यों, और हमेशा एक इंसान से कभी गलती नहीं होती है। तो मैं बार बार ये चीज़ें कह रही हूँ कि भाई आप दूसरे को जो ब्लेम कर रहे हो, जो दूसरे में कमियाँ ढूंढ रहे हो, जो दूसरे का छीछा लेदर कर रहे हो, कभी आप उस इंसान को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो जो इंसान सबका छीछा लेदर मचा के रखा हुआ है। अब तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए था कि भाई जो इंसान कभी किसी औरत का इज्जत उतारता है, मतलब एकदम से सोशली उसको नंगा करता है, उसके बाद वो इंसान किसी और का इज्जत उतारता है, कभी वो इंसान मेरा इज्जत उतारता है, तो यानी कहीं ना कहीं वो इंसान हर किसी को गलत बोल रहा है, कहीं ना कहीं उस इंसान में ही कमी है। तभी तो वो इंसान हर किसी को एक ही तरह नज़रिए से देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका साथ दे रहे हैं। और जब भी मतलब आप होता है, आप हमेशा हर किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जितने भी आपके साथ वाले क्रिएटर हैं, मैंने सबका ऑलमोस्ट रिएक्शंस देखे हैं। सब आपके साथ जितने भी मतलब नीतू महना हो गई, सृष्टि, आयुष, उसके बाद अलका, उसके बाद मेसो, जो भी ये लोग हैं ना,
सबके मैंने रिएक्शंस देखे हैं और मैंने अपने इस चैनल पे मतलब कि शेयर भी किया है ताकि कोई ये ना बोले कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सब ने सबका एक ही कहना है कि जब तुमको 1.5 सालों से पता था तो तुम अपने हस्बैंड को पहले क्यों नहीं रोकी। एक गलती आपकी। दूसरा चीज़ कि आप बार बार जो कह रहे हैं ये लोग नहीं चाहे कि बच्चा हो, ये लोग ऐसे रोकते थे वैसे रोकते थे। एक बात आप लोग बताइए, कोई हस्बैंड वाइफ जब एक कमरे में होता है, ठीक है, तो वहाँ उसको रोकने के लिए दूसरा कोई देखने नहीं आता है कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और किसी के रुकने से वो इंसान अगर रुक रहा है तो क्यों। और जब आपको 1.5 सालों से ये बात पता थी और 1.5 सालों से आपने खुद अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ये चीज़ें शेयर की कि मुझे ऐसा डाउट है, ऐसा डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर इस चीज़ को, डाउट को 1.5 साल मतलब पहले से, मतलब 4-5 सालों से आप बोलते हो कि मुझे डाउट है इन पे, नेहा दीदी पे, तो नेहा दीदी पे और उस पर डाउट है, तो जो लोग आपके डाउट्स को क्लियर किया आप उसी को गलत साबित कर दिए, आप उसी से झगड़ा स्टार्ट कर दिए, आप उसी पे उंगली उठाने लगे और अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर दिए। और उल्टा हुआ तो बोल दिए कि भाई यही लोग हमको भड़काए थे। ऐसा थोड़ी होता है। दोनों साइड, अगर दो नाव की सवारी जो करता है ना, वो अक्सर बीच में गिर ही जाता है। तो आप तो सोच रही थी कि भाई हम इनोसेंट बन के, एड़ा बन के पेड़ा खाएंगे, कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शकल बहुत लोग जो होते हैं ना, वो बहुत, क्या बोले, बहुत चालाक चिड़िया होते हैं, बहुत स्वीट पॉइजन। बहुत सारी लड़कियां, औरतें ऐसी होती हैं जो सामने से तो कुछ और होती हैं, पीठ पीछे कुछ और होती हैं। तो आप शायद उसी की मतलब मास्टरमाइंड थी। लेकिन हाँ, पता है कितना भी कोई चालाक क्यों ना हो, कभी कभी अपनी ही चालाकी में वैसे फंस जाता है ना, क्योंकि भगवान भी ना एक हद तक चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, गलत को, क्योंकि उनका भी बर्दाश्त करते करते वो भी इतना रस्सी को पहले ढील देते हैं कि जाओ बेटा तुमको जितना करना है कर लो। फिर वो अपना जब रस्सी खींचते हैं ना, तो इंसान छटपटा के रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो शायद आपके साथ भी वही चीज़ हुआ। आप तो पहले बहुत गेम खेले, सबके साथ गेम खेले, मतलब अलका आपको रिकॉर्डिंग करके सुनाई तो हम ऐसे चिढ़ देंगे, हम ऐसे फाड़ देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे भाई, आप नेहा को, आपका हस्बैंड जिस दिन बोल रहा था, सारेआम बोल रहा था, आप वहीं पे बगल में बैठी थी। उस दिन आपके पूरे खानदान आके नेहा का धज्जिया उड़ा रहे थे। और वही इंसान 10 दिन के बाद जब आपका इज्जत उतारने लगा तो सब लोग बोल रहा है कि भाई इसको कोई कर करा दिया है, कोई इसको खिला पढ़ा दिया है, मतलब दूसरे को गाली दे मेरा बच्चा तो सही। और जब हमको खुद गाली देने लगे तो भाई हम बोले कि वो मतलब किसी कोई खिला पढ़ा दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। इतना किसी को गधा मत समझिए। दूसरा चीज़ कि भाई मनीषा, तुम जो ये झूठ सच का खेल अभी भी जारी करके रखी हो कि हम यहाँ नहीं हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हैं, मेरा ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, नींद नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, कितना झूठ बोलोगे। इतना भी मतलब किसी को, पब्लिक को इतना क्यों गधा बनाना। पब्लिक तुमको तुम्हारे इनोसेंट से प्यार करती थी, ना कि तुम्हारे मास्टरमाइंड से, तुम्हारे गेम से। क्योंकि तुम खुद अपने जाके इसमें देखो कि तुम्हारे कमेंट्स किस टाइप से आ रहे हैं, लोग तुमको गालियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबको तुम्हारी सच्चाई जो पता चल गई। और तुम्हारी सासू माँ, वो आती हैं, कभी रोती हैं, बोलती हैं मेरा बच्चा ही मेरे बस में नहीं है, अपने बच्चे को बेदखल कर देंगे, मेरा बच्चा को हम शायद गलत संस्कार दिए जिसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा, माँ बाप का कहाँ कोई सुनता है, हम इतना कोशिश किए, वो अम्बाला से मेरे साथ नहीं। हर दिन का उनका जो वीडियो आता है उसमें वो अलग अलग बातें करती हैं। और अब क्या कहती है, मेरा बच्चा को हम दूध पिलाए हैं तो इतना तो है उसमें कि अपनी माँ का कहा हुआ मानेगा, अब कोई वीडियो लेके नहीं आएगा, आप लोग भी रुक जाइए। तो आंटी जी, इतना दिन से आप अपने दूध का कर्ज काहे नहीं मांग रही थी? इतना दिन से आप बोलती ना अपने बेटे को कि मेरा दूध अगर पिए हो, तुम में मेरा अगर थोड़ा सा भी संस्कार है बेटा, तो किसी औरत का इज्जत नहीं उतारो। ठीक है, वो औरत गलत थी, मैं मानती हूँ वो औरत गलत थी, वो औरत आके सोचली माफ़ी भी मांगी, तो ये ऑफ कैमरा ही सट आउट कर लेते। इतना जिस दिन आपका बेटा उस औरत का धज्जिया उड़ा रहा था, उसके बावजूद भी आप पूजा पाठ करवाए, घर में रासलीला करवाए।
कभी कहते हैं मेरा बेटा सुन नहीं रहा है, मेरा बेटा हाँ मतलब ये हो गया, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नहीं सुनते हैं, माँ बाप का इज्जत, और कभी कह रही है कि मेरा बेटा आज भी सुनेगा। तो भाई आप खुद सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। फिर आप भी पब्लिक को गधा बना रही हैं, कभी कहती हैं सुनता ही नहीं है, कभी कह रही हैं सुनबे करेगा। आप आके सबको कहती हैं आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। आप लोग जानबूझ के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिएक्शंस चैनल वाले ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे एक्शन लेंगे, हम वैसे एक्शन लेंगे। ठीक है, कितने लोगों का मुंह बंद करवाएंगे आंटी जी, कितने लोगों को जेल करवाएंगे, कितने लोगों पे एक्शन लेंगे, कभी आप सोचिए हैं। और अगर ये सब मिल गए और अगर आप लोग पे एक्शन लेने लगे पूरे मिल के, तो आप 5 लोग ना भागते हुए ज़मीन कम पड़ जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ लीगल एक्शन, पुलिस, थाना, कोर्ट सिर्फ आप ही नहीं देखिए, सब जो आज के जनरेशन की है ना वो सबको सब कुछ पता है। आप 4 साल से यूट्यूब चला रही है ना, तो उतना आपको नॉलेज नहीं होगा जितना कि आजकल का छोटा बच्चा स्मार्टफोन चला लेता है। किस दुनिया में आप जी रही हैं आंटी जी? तो उतना ही बोलिए जितना कि सही हो। एक तो जोड़ी ऊपर से सीना जोड़ी। मनीषा हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हैं, यहाँ हैं, हम लीगल कर रहे हैं, हम अपने रिश्तेदार के घर। अभी भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी भाई, कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारा देवर आता है बोलता हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे तुम क्या करोगे भाई, तुम क्या करोगे? जिस दिन उस औरत का इज्जत उतर रहा था, जिस दिन तुम्हारा भाई किसी औरत के मतलब मान सम्मान का धज्जिया उड़ा रहा था, वो औरत तुम्हारे भाई पे लीगल की, तुम काहे नहीं रोक पाए उसको? इतने सारे रिएक्शंस चैनल हैं जो सब तुम्हारे फैमिली पे, तुम्हारे भाई के करतूत पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो काहे नहीं रोक पाए तुम? इतना आज तुमको जो भाई का अपना दुख दर्द समझ में आ रहा है, भाई वाला प्यार जो जागा हुआ है, कहाँ गया था उस दिन तुम्हारा प्यार? आज तुम्हारा भाई कभी नीतू मेहना का पर्दाफाश करता है, उसकी और उस औरत का धज्जिया उड़ाता है, कभी नेहा आशीष तिवारी का उड़ाता है, कभी सृष्टि को भला बुरा बोलता है, तो कभी अंकुश स्वाति को भला बुरा बोलता है। भाई तुम लोग किसी को कुछ भी बोलो सही, और सामने वाला बोल रहा है तो तुमको बहुत दर्द हो रहा है। जब बोलने का क्षमता रखता है ना कोई, तो सुनने का भी रखता है। सब बोल लोगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कोई महान आदमी थोड़े हैं जो आपका लोग सब सुनेगा। और कभी तुम्हारी बहन आती है बोलती है मनीषा भाभी ऐसे, मनीषा भाभी वैसे। भाई मनीषा के ऊपर सब लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहा था, और मनीषा खुद अपने लिए सिंपैथी कार्ड खेल रही है। कभी जाके खेतों में बैठ के रोने लगती है, ज़बरदस्ती का रोना, ज़बरदस्ती का। क्यों? दुनिया में कोई और रोता नहीं, उसको नहीं पता है कि रोने पे किस टाइप का दर्द होता है इंसान का। मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी रोक रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी नहीं चाहते हैं, सब मिल के मेरा घर बर्बाद किए, सब मिल के मेरा घर बर्बाद किए। ऐसा नहीं होता है, ये लोग पे मुझे बहुत ये था, मैं भी गरीब घर की हूँ। बहन, जो लोगों को कह रही हो, इससे अच्छा अपने हस्बैंड से जाके ये करती, उससे हॉट टॉक करती, उससे झगड़ा करती, उससे ये करती। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ बोला कि तुम्हारे माँ बाप को हम पैसा देते थे, तुम्हारा माँ बाप चाहता है कि हम मेरा घर हड़पना चाहता है, ये करना चाहता हो, तब भी तुम अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोली। बस मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या नाटक लगा के रखी हो? बंद करो, इससे अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी अंशु तक, मतलब जो लोग, खैर अंशु के साथ तो जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। उसका तो वीडियो देखो ना, वो तुम्हारा देवर, इन लोगों का तो वीडियो ना मुझे आज तक समझ ही में नहीं आया कि लोग नाटक कर रहे हैं। शुक्र मनाओ, भगवान तुम्हारे साथ है कि तुम लोग के इतने अच्छे अच्छे व्यूअर हैं जिससे तुम लोग पैसा छाप रहे हो, अदरवाइज तुम लोग को बोलने का भी ढंग नहीं पता है। जो तुम्हारा देवर है और तुम्हारी जो अंशु है और तुम्हारी ननद, हाँ जो शुचि है, वो पढ़ी लिखी लगती है, नो डाउट। तुम्हारे ससुर हैं, अच्छे इंसान लगते हैं। तुम्हारी माँ, सासू माँ हैं, चलो वो कुछ भी बोलती हैं तो चलो उनका किनारा इसलिए करते हैं क्योंकि उम्र में भी बड़ी हैं और माँ है। अपनी माँ, किसी की भी माँ हो, अपने बच्चों को कभी गलत नहीं बोलती है। लेकिन बाकी जो तुम्हारा देवर, ये नौटंकीबाज, ये सब तुम लोग बंद कर दो।
क्योंकि मनीषा अब तुम्हारा चलने वाला नहीं है। बहुत तुम कर ली, बहुत अपना नाटक, बहुत पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, दुनिया जहान, ये ढकोसला बंद कर दो, ये सब नहीं चलने वाला है। खैर, आप लोग को सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा और दिख रहा है। तो चलिए, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं सबसे, तब तक सबको राधे।